नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी जो भी भ्रांतियाँ हैं, हमारे जो भ्रम हैं, शंका है, और हम हर एक विषय में एक अपनी जो सोच है उसको एक सीमित तक ही अपने आप को देखते हैं, और उस सीमा से बाहर निकलने का जो प्रयत्न है वो आपके ही अंदर है। आपकी ही ऊर्जा का जो भंडार आप में निहित है उससे पार पाने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि हम अपने पोटेंशियल पर अपने आप को नहीं देख पाते। और उसका प्रमुख कारण ये है कि हम इस संसार से इतने आसक्त हैं, इतने लिप्त हैं कि उसको हम सोचने का, उसे पाने का जो एक माध्यम है कि उसे हम किस प्रकार पाएं। क्योंकि बहुत लोगों का तो ये होता है कि उन्हें वो प्राप्त करना है, वो जानना है, और उस रास्ते में जो बाधक बनती हैं चीज़ें, जो अर्जुन के साथ हुआ, तो ये जो बाधक बनती हैं इनसे कैसे हम निजात पाएं, इससे कैसे हम छुटकारा पाएं। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इस बात का एहसास नहीं होता। वो पूरी जीवन अपने को इस तरीके से देखते हैं कि जो ये संसार है यही सब कुछ है, और वो जब परे की बात करते हैं तो वो स्वर्ग और नरक की बात करते हैं जो उन्होंने पौराणिक पुराणों से सीखी हैं और सुनी हैं। दरअसल उन्होंने ना आज तक कभी कुछ पढ़ा है, न जानने का प्रयास किया है। वो बस जो उनके पूर्वजों ने उनको बताया उसी किस्से को लेके जो है वो जीवन में चल रहे हैं। और हमारी कई पीढ़ियां इसी स्तर पे होते चली जा रही हैं कि उन्होंने स्वाध्ययन कुछ किया नहीं, जो अपनी पुराने पैतृकों से कहानियाँ सुनी बस उसी को फॉलो करते चले जा रहे हैं। खुद से ना जानना है, ना समझना है, और ना ही अपने होश को, अपने ध्यान को उस स्थिति में लेके जाना है जहाँ पे जिन्होंने वो बताया वो क्या जिए लाइफ को। उनके अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों का अध्ययन करे, अगर उनसे सीखने का प्रयास करे कि उन्होंने क्या जीवन जिया, उन्होंने क्या समाज को दिया, उन्होंने अपने द्वारा कितने लोगों को सुखी कर पाए, तब शायद अपने पूर्वजों से आप इस बात को समझ सकते हैं कि वो आपको क्या सिखा के गए। तो मेरा यही आशा है, आपसे उम्मीद है कि आप अध्ययन करिए, आप सीखने का प्रयास करिए। हम जिस समाज में जी रहे हैं और जो लोग जिस तरीके से हैं उसमें यही हम ज़्यादा देखते हैं कि सब मानने पे उतारू हैं, कि जो हमारे पूर्वज मानते आए हैं वही हम भी मानेंगे, वो जो कहे गए हैं वही सत्य बात है। उस सत्य को क्या आपने जानने की कोशिश की? कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे जानेंगे? तो जो हमारा ये भ्रम है ये तभी मिटेगा जब आपको सही गुरु आपको मिलेगा, सही व्यक्ति बताने वाला होगा। क्योंकि हम इसी अंधकार में घूमते रहते हैं। जैसे कोई कमरा है और उसमें लाइट नहीं है, अंधेरा होता है, तो हम जब कोई सामान आपके पास भी पड़ा हो तब भी उसे हम नहीं ढूंढ पाते। क्यों? क्योंकि अंधकार है। और जब तक ये अंधकार होगा आप इसी तरीके से उस खोज को खोजते रहेंगे और आपको वो वस्तु मिलेगी नहीं, वो चीज़ मिलेगी नहीं। उसके लिए आवश्यक है कि उस कमरे में प्रकाश हो। जब तक वो प्रकाश नहीं होगा तब तक आप उस वस्तु को उसके स्वरूप में नहीं देख पाएंगे। तो आवश्यक है कि आप अपने जीवन में वो प्रकाश को प्रकाशित करिए, अपने अध्ययन से, अपने ज्ञान से। तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और अर्जुन के मन में जो डाउट है वो पूछ रहे हैं। आइए कुछ समझते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। मात्र स्पर्शात कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखादा आगमा पयोनि अनित्या अस्तिस्त तिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख दुख, सर्दी और गर्मी को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं। अतः भरतवंशी अर्जुन तो इनका त्याग कर। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सुख हो गया, दुख हो गया, सर्दी गर्मी को देने वाली जो इंद्रियां हैं, जो हम सुख महसूस करते हैं, दुख महसूस करते हैं, सर्दी गर्मी, ये जो कुछ भी हम महसूस करते हैं ये अपने हम इंद्रियों द्वारा करते हैं, सेंसेस द्वारा करते हैं। और विषयों के संयोग तो अनित्य हैं, क्षणभंगुर हैं। और जो विषयों का संयोग है ये अनित्य है, नित्य है ही नहीं। आज है कल नहीं है। जैसे सुख दुख है, आज सुख है कल सुख नहीं होगा, दुख आ जाएगा।
आज आप सर्दी महसूस कर रहे हैं, आप जो है कुछ दिन में गर्मी महसूस करेंगे। तो ये जो भी चीज़ें हैं, ये आपके जो इंद्रियों से होने वाली विषय संयोग हैं, ये सब क्षणभंगुर हैं, टेम्परेरी हैं। तो भरतवंशी अर्जुन, तो इनका त्याग कर। श्री कृष्ण अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तू भरतवंशी, तो इनका त्याग कर। अर्जुन इंद्रिय और विषय के संयोग जन्य सुख का स्मरण करके ही विकल था। तो अर्जुन जो है वो इंद्रियों और विषय के संयोग से जो सुख का उसने स्मरण किया था, कि जिस इंद्रिय और विषय से जिस सुख की वो कल्पना कर रहा था, उसको सिर्फ सोच कर ही वो विकल हो गया था, परेशान हो गया था। और यही स्थिति हर एक व्यक्ति के साथ होती है कि वो जब इससे छूटने का प्रयास करता है, हटने का प्रयास करता है, तब वो सोच के ही डर जाता है कि मैं इससे कैसे हटूंगा। आपका परिवार है, समाज है, लोग हैं, हर एक व्यक्ति, सभी से आप जुड़े हुए हैं, सभी के साथ सभी का जो है एक अलग सा संबंध है, सभी के साथ आपने वो रिश्ते बनाए हैं जो आपको उस अवस्था पे लेके जाएं। तो उन सब के साथ अपनी स्थिति को साधते हुए आप ये संसारी जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन आप इस संसारिक जीवन से ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तब एक समय आपको ये लगता है कि कुछ ऐसा मिले जो मुझे शाश्वत सुख की जो है अनुभूति करा सके। और इसकी खोज में जब आप निकलने का प्रयास करते हैं, भजन करना प्रारंभ करते हैं, तब आपको पता चलता है कि जिस संसार को मैं जी रहा हूँ, इससे तो मुक्त होना पड़ेगा, इससे जो है आपको हटना पड़ेगा। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो सोच के ही विकल हो जाते हैं, अर्थात आप दुखी हो जाते हैं कि जो संसार मुझे इतना सुख देता है, दुख भी देता है, तो इससे आप बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो वही बात है कि ईश्वर को सभी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर को महसूस करना, प्राप्त करना, जानना, उसके लिए आपको त्याग करना पड़ता है, आपको उसके लिए बलिदान देना पड़ता है, आहुति देनी पड़ती है। और ये कोई करना नहीं चाहता, और जो करता है वही इस समाज में ज्ञानी निकल के आता है, ध्यानी निकल के आता है, संत बनता है। तो ये आपके ही इंद्रियों के साधने से ये चीज़ पूर्ण हो सकती है। तो कुल धर्म, कुल गुरुओं की पूज्यता इत्यादि इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत हैं। हम कुल धर्म मानते हैं, गुरुओं की पूजा करते हैं, कुल गुरुओं की। तो ये सब जो है इंद्रियों के लगाव के कारण है। ये क्षणिक हैं, झूठे हैं, नाशवान हैं। विषयों का संयोग न सदैव मिलेगा और न सदैव इंद्रियों में क्षमता ही रहेगी। तो ये सब चीज़ें क्षणिक हैं, झूठे हैं, नाशवान हैं, सब नष्ट हो जाएंगे। और विषयों का जो संयोग है न सदैव मिलेगा, और ये जो है इनकी जो क्षमता है वो ख़त्म भी हो जाएगी। आज आप जवान हैं, आपको लगता होगा कि पूरी दुनिया हम चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे, लेकिन एक आप वृद्धावस्था, एक वृद्ध आदमी को देखिए, वो तरस रहा होता है चलने के लिए, लेकिन आप इस अहंकार में हैं। आज आपके पास इतनी शक्ति है कि लगता है कि सब चीर डालेंगे, फाड़ डालेंगे, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद आपकी ऐसी अवस्था होगी कि आप चल नहीं पाएंगे। तात्पर्य यही है कि ये चीज़ें जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं, ये जीने की कोशिश कर रहे हैं, है तो क्षणिक ही, कुछ समय की बात है, लेकिन आप इसी टेम्परेरी थिंग्स में इस तरीके से लिप्त हैं, आसक्त हैं कि इससे निकल ही नहीं पाते। तो अर्जुन, तो इनका त्याग कर सहन कर। क्यों? क्या हिमालय की लड़ाई थी तो अर्जुन सर्दी सहन करता, अथवा क्या रेगिस्तान की लड़ाई है जहां अर्जुन गर्मी सहन करे? तो श्री कृष्ण यही बात कह रहे हैं कि अर्जुन तू जो है इस सबका त्याग कर। ये सब छोटे मोटे चीज़ों में मत पड़। ये जो संसारी जीवन है ये बड़ा ही नाशवान है, झूठा है, और इसमें अगर जीवन को आप लगा रहे हैं, जी रहे हैं, तो फिर ये तुच्छता की बात है, बेवकूफ़ी की बात है। तो इससे जो है त्याग कर। अब यहाँ पे ये कहा गया कि जो हिमालय की मतलब क्या अर्जुन की लड़ाई हिमालय से है कि सर्दी को सहन करना है, या रेगिस्तान में लड़ाई हो रहा है कि गर्मी सहन करना है? तो कुरुक्षेत्र जैसा ही लोग बाहर बताते हैं समशीतोष्ण स्थली है। कुल 18 दिन तो लड़ाई हुई, इतने में कहाँ जाड़ा गर्मी बीत गया। वस्तुतः सर्दी गर्मी, दुख सुख,
मान अपमान को सहन करना एक योगी पर निर्भर करता है। ये बात हो रही है कि एक व्यक्ति के जीवन में जिस प्रकार से सारे ये चीज़ें होते हैं, उसी की जो है इसमें जिक्र किया गया है कि दुख सुख मान अपमान ये सहन करना एक योगी पर निर्भर करता है। तो ये हृदय देश की लड़ाई का चित्रण है, ये आपके जीवन के लड़ाई का चित्रण है, ये आप जो निरंतर जी रहे होते हैं इसका चित्रण है। तो बाहर युद्ध के लिए गीता नहीं कहती, जो बाहर का युद्ध है, जो बाहर का संसार है, इसके लिए गीता आपको नहीं कहती कि आपको बाहर किस तरीके से चीज़ें, जो ठंडी है गर्मी है, इसको सहन करना है। वो बात करते हैं, गीता कहती है आप अपने अंदर को बदलना है, अपने आप को बदलना है। तो ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा समन कर परमात्मा में स्थित दिलाकर दैवी संपद भी शांत हो जाती है। तो ये जो लड़ाई है ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संघर्ष का है, अर्थात आपके मन और सोल और हृदय की लड़ाई है, जिसमें आप अपने बुद्धि से इसको सही दिशा में जब लेके आएंगे तब आप अपने आत्मा में स्थित होंगे, उस स्थिति में पाएंगे जहाँ पे आप ईष्ट को जान सकते हैं, ब्रह्म को जान सकते हैं, परमात्मा को जान सकते हैं। लेकिन इसमें जो आसुरी संपद है यही सर्वथा शमन इसका करने के बाद ही परमात्मा में स्थिति दिलाकर दैवी संपद में ही आप शांत हो सकते हैं। ये आसुरी संपद ही आपको सदैव भटकाए रहती है, आपको विचलित किए रहती है। लेकिन जो दैवी संपद है वही जो है आपको उस दिशा में लेके जाती है जहाँ पे आप आत्मा में स्थित होकर शाश्वत आनंद महसूस कर सकते हैं। जब विकार है ही नहीं तो सजाती प्रवृत्तियां किस पर आक्रमण करें, अतः पूर्णत्व के साथ वे भी शांत हो जाती हैं। जब आपके अंदर का विकार, जब विजाती प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तब जो है आपके अंदर की जो सजाती प्रवृत्तियां हैं वो जागृत होती हैं, वो बड़ी होती हैं और इस तरीके से वो पूर्णतत्व के साथ वे भी शांत हो जाती, इससे पहले नहीं। गीता अंतर्देश की लड़ाई का चित्रण है। इस त्याग से मिलेगा क्या, इससे लाभ क्या है, इस पर जो है कृष्ण आपको बताते हैं। तो जो गीता है वो अंतर्देश की लड़ाई है, आपके अंदर की शुद्धता के लिए बताती है। इस त्याग से क्या मिलेगा, इससे लाभ क्या होगा, इस पे श्री कृष्ण जी आगे बताते हैं। इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन जो गीता का उद्देश्य है और उससे सीखने की प्रक्रिया है वो हमारे अंतर्दृष्टि की है कि बाहरी रूप से जीवन जो चल रहा है, संसारिक जीवन आप जी रहे हैं, उसको आप अंदर से किस प्रकार देखते हैं। जैसे दो व्यक्ति हैं और कोई वस्तु है तो सबके देखने का जो नज़रिया है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। लेकिन जब एक साधक, एक योगी किसी भी वस्तु को देखता है तो उसका जो नज़रिया होता है वो अपने बोध से देखता है और उसका जो सही मतलब है वो निकालकर उसके प्रति जो उसका उस वस्तु का जो स्वभाव है और आपके स्वभाव से किस प्रकार से वो मैच खा के फिर उसका जो आउटपुट निकलेगा उसकी बात करता है। तो गीता है आपके अंतर्दृष्टि को बदलना, आपके आत्मा को शुद्ध करना, आपके हृदय को शुद्ध करना, मन के विकारों को नष्ट करना, बुद्धि का सही दिशा में अग्रसर होना। इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें क्या प्राप्त करना है, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, और इसके माध्यम से आप इस संसारिक जीवन में अपने आप को एक साधक के रूप में, योगी के रूप में स्थापित कर पाएंगे और इस संसारी जीवन में सन्यासी बनकर, वैरागी बनकर आप जीवन यापन करेंगे। अन्यथा आज का समय जो कैपिटलिज्म का समय है इतना भयावह है कि आपको मार डालेगा, आपको इस तरीके से बेचैन करेगा कि आप जी नहीं पाएंगे। चारों तरफ माया इस तरीके से फैली हुई है कि अगर अपने आप को साधा नहीं, अगर आपने अपने आप को समझा नहीं, तो आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आवश्यक है कि ध्यान करिए, योग करिए और चिंतन करिए, मंथन करिए। हर एक अपने जो भी कार्य कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी चीज़ों पे विचार करिए,
कि उसका वास्तविक मतलब क्या है, हमने क्यों किया, क्या सुन रहे हैं, लोगों पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जब आप होश में करने लगेंगे तब आप पाएंगे कि मैं किस बेहोशी में जी रहा था। लोगों की ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो फिर दोष देने लगते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने वैसा कर दिया। कर सब कुछ आप रहे हैं। भगवान ने आपको ऐसा जीवन दिया है कि जिसको साध कर आप उन तक पहुंच सकते हैं, उनको जान सकते हैं, वैसा ही हो सकते हैं। परंतु अपने आप अबोध में, अज्ञानता में ऐसा जीवन जीते हैं कि जो कि एक जानवर से भी बदतर होता है। और ऐसी स्थिति हो गई है कि अगर नहीं साधा, आपने नहीं ध्यान दिया, तो जानवर से भी बुरी स्थिति हो जाएगी आदमी की। तो जितनी जल्दी हो सके आप इसको साधने का प्रयास करिए, ध्यान करिए, योग करिए। तब आप पाएंगे कि आप जो है क्या खो रहे थे, आप क्या किस दुनिया में जी रहे थे। इसी आशा के साथ कि आप बात समझे होंगे और इसको अपने जीवन में धारण करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में कुछ और जानेंगे, कुछ और समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।